नैना, मुझे माफ कर दो। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, इतना लेट तक नहीं सोना चाहिए था। मुझे तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना अकेला अकेला फील हुआ होगा, है ना? अच्छा ओके, तुम्हें नेक्स्ट टाइम से ना बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी मुझसे, पक्का। आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन अब तुम देखना, तुम्हें मुझसे कभी भी कोई भी शिकायत नहीं होगी। मैं तुमसे बिल्कुल चिपक के रहूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जल्दी से तुम भी मुझे माफ कर दिया बिना सुने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्यार करने वाले एक दूसरे की गलतियां माफ नहीं, नजरअंदाज करते हैं। देखो समीर, जैसे तुम्हारे माथे पर वो निशान था ना, वैसे। तुम्हें कैसे पता? इतनी बुद्धू नहीं हूं मैं। उस दिन तुमने जब वो पगड़ी इतना नीचे बांधी थी तो मुझे शक हो रहा था, और फिर मुन्ना ने बता दिया। वैसे है ना, मेरे निशान अब दिख तो नहीं रहा ना? नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे अगर दिख भी रहा होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच में नैना, तुम पूरी दुनिया से अलग हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। और मैं तो वो जुड़े वाली बात को लेकर कितना नाराज हुआ तुमसे। वो एक्चुअली नैना, लुक्स में अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बट थैंक गॉड तुम्हारी लुक बिल्कुल ओके है। इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी मैंने, लेकिन समीर के बच्चे ने एन टाइम पर पानी फेर दिया। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। जल्दी कहाँ? ठीक है ठीक है। दूधो नहाओ पूतो फलो, आते साल एक नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा देना। उस दिन दो चीजें चल रही थी, घर में रस्में और नैना के मन में कश्मकश कि वो मुझे अपने बालों की हकीकत कब और कैसे बताए। बस उन रस्मों और कश्मकश के चक्कर में नैना देर पे देर करती चली गई। कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली
पर हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि नैना की इस देर से ऐसी दुर्घटना हुई जिसे ना तो कभी वो भुला सकती है और ना ही मैं। बाईगॉन मुन्ना पंडित, अरे तुम लोग भी तो आओ, शादी तुम लोग दोनों नहीं कराई ना इनकी। आजा आजा। मामी क्या कर दिया आपने? वही वाली बात क्या कह रही हो आप? क्यों क्यों? मौसी मौसी नहीं नहीं, भाभी क्या कर रहे हो? अरे भाभी भाभी भाभी, बाप चढ़ाओगी क्या? पैर क्यों छू रहे हो आप हमारे? ये तो तुम दोनों को थैंक यू बोलने के लिए है। तुम्हारे बिना ये शादी नहीं हो पाती ना। हाँ, हम तो पागल हैं जो काम हम छोड़ के आए हैं। इन्होंने करवाई है शादी तो। ये सब तगे यही है मुझे जी। देख रहा पाऊंगा, फंसा दिया भाभी ने यार। हाँ यार, भाभी के लिए गिफ्ट भी नहीं लाए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती ही मेरे और समीर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। जय श्री कृष्ण बेला बहन। जय श्री कृष्ण गीता बहन। नैना की शादी मुबारक हो भाई साहब। आपको भी मुबारक हो। अब सुनिए गीता बहन, भगवान झूठ ना बुलाए, क्या है ना, मैं और प्रीति के पापा नैना को लेने जा रहे हैं पग फेरे के रस्म के लिए। आप भी आइएगा जरूर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी जी। चलो बेला। जी। प्रभा, गोद उठाई की रस्म शुरू करो। बाय गॉड विशाखा दीदी, मुझसे नहीं होगा बहू को उठाना। मेरी पतली कमर में मोच आ गई, खिसक विसक गई तो मैं अस्पताल में रहूंगी। और फिर पूनम की डिलीवरी भी तो होने वाली है ना दीदी। पता चला वो एक बेड पे लेटी और मैं दूसरी बेड पे लेटी हूँ। क्यों? कोई बात नहीं, तुम और पूनम मत उठाना। वैसे मैं भी कौन सा उठा पाऊंगी। यहाँ पर जिससे भी बहू को नहीं उठाया जाएगा, इसकी उंगली पकड़कर इसे घुमा देना। रस्म ही तो पूरी करनी है। हाँ, ये है सास बहू की जोड़ी भैया। बहुत ही तेज घुमा दिया। उस दिन सब नैना को ऐसे घुमा रहे थे जैसे कोई खिलौना हो, और फिर जब मामी जी ने गोद में उठा के घुमाने वाली बात कही तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर का हीरो जरूर जाग गया। अरे जागता भी कैसे नहीं, आखिर रस्म की आड़ में ही सही नैना को गोद में उठाने का जो मौका मिल रहा था। और मुझे नैना की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसका एक सपना पूरा हो रहा है, और मेरा भी। बाय गॉड समीर बेटा, तुझे तो उठा नहीं होगा इसे। बाय गॉड इतने चाव से जो लेकर आया है इसे तू, अब ये तेरा बोझ है, तुझे संभाल नहीं होगा। क्यों जी? कसम से मामी जी, लाइफ में पहली बार आपकी कोई बात अच्छी लगी है मुझे। अब तो तुझे नैना की हर बात अच्छी लगेगी ना, पहली हो चाहे आखिरी। हाँ समीर, तुझसे नहीं होगा, बहुत भारी है। बेटा एक काम कर, उसकी उंगली पकड़ और उसे ऐसे ही घुमा दे तू। हाँ, ऐसे ही कर। समीर जरा संभल के, कहीं कमर न लचक जाए। आज सुहाग रात है तेरी। पता चल रहा है बहू मालिश ही कर रही है। अरे रेखा ताई, आप तो फिर समीर को जानती ही नहीं हो। अरे इसने घर से लेकर स्कूल कॉलेज सब सर पे उठा दिया था। फिर भाभी क्या चीज है? अरे मुन्ना, तूने तो पहली बार कोई अच्छी बात कही है। अरे जा। अभी दिखाता हूँ सबको कि मैं अपनी बीवी के साथ साथ उसकी सारी जिम्मेदारी भी उठा सकता हूँ। अरे भाई, जो कहा कर दिखाया।
नैना तो हल्की सी थी, लेकिन मेरी हीरोपंती बहुत भारी पड़ गई। उस पे, मुझ पे, मम्मी पे और सब रिश्तेदारों पे। सबके सामने बाल की खाल जो निकल गई थी। ये भी गलत टाइम पे आ गए। जीजा जी, ये करंट लग गया क्या? अरे करंट का तो पता नहीं, मगर 440 का शॉक जरूर लगाया उसे, समीर को। वो देखो। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ससुराल में आते ये क्या कर लिया? वाह वाह वाह, ये बढ़िया है। गलती मायके की और दोष ससुराल को। सुन रहे हैं ना आप सब लोग? हाँ, डिफेक्टेड माल वहां से आया है, फैक्ट्री से, और गलती दुकानदार की बता रही है हमारी माननीय चाची जी। नैना, ये क्या किया तुमने अपने बालों को? हाँ? बाल कम, चिड़ियों का घोंसला ज्यादा लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है विग पहनी है उसने घोंसले वाली। हमने तो सोचा था कि क्या प्यारी दुल्हन मिली है, इसके तो बाल ही नहीं है। बहन जी, इसी पे एक शायरी याद है, सुनिए सुनिए। ये जुल्फे है तेरी या रेशम का जाल। बहन जी वाह वाह बोलिए ना। वाह 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 वाह। ये जुल्फे है तेरी या रेशम का जाल, क्या खुश नसीब है वो चूहे जिसने कतरे तुम्हारे बाल। वाह, मोती बोले तो बहुत ही बढ़िया। मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या हुआ क्या है? वो मम्मी जी, मैंने पार्लर वाली ने ना पॉमिंग कर दी। मैंने कराई थी शादी के लिए। हम आपके हेयर कॉन में जैसे माधुरी दीक्षित ने बाल बनाए थे, वैसा कुछ है क्या? मुझे अपने बाल पहले जैसे चाहिए, बस अब भी। अब तो नहीं हो पाएगा, ये परमानेंट ट्रिमिंग है। कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे वापस सीधे होने में। माधुरी दीक्षित, बाय गॉड, माधुरी दीक्षित, जॉनी लेवल लग रही है तू। नहीं 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 नहीं, जंगल से भागा हुआ भालू लग रही है। परमा, गलत बात। अरे गलत, एकदम गलत बात। देखिए ऐसा है ना सीए साहब, अब बच्चों से गलती हो जाती है भाई। अब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो हम ऑफ करेंगे। अब उसको थोड़ी ना पता था कि माधुरी दीक्षित बनने के चक्कर में बन मानुस बन जाएगी। अब दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, इसके बाल मैं ठीक कर दूंगी। चाची जी आप रहने दीजिए, आपने सुना नहीं अभी, ये परमानेंट पॉमिंग है और इसको ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। आज उस दिन को याद करता हूं ना तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। नहीं नहीं, नैना पर नहीं, अपने आप पर। उस दिन मुझे नैना को सपोर्ट करना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं खड़ा था गधों की तरह, मुंह फुला के हाई सा हप। ये दिन में ही देख के डर गया तो रात में क्या होगा? आग लगी हुई है फैशन की। हाँ, माधुरी दीक्षित बनने की।
भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, पहले दिन ही तूने नाक कटवा दी ससुराल में कि इसके चाचा चाची ने तो इसे कोई संस्कार ही नहीं दिए। अरे कम से कम मुझे तो बता दिया होता। वैसे आपको सच में इसके बारे में पता नहीं था बहन जी? भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, मुझे सच में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इसने अपने बाल। वैसे आपको पता होता ही क्या है बहन जी? आपकी लड़की ने हमारे लड़के से चक्कर चलाया, आपको पता नहीं था। इसके पापा खुद अपनी ही बेटी की शादी में नहीं आ रहे, आपको पता नहीं था। लड़की के ससुराल वालों को क्या देना है, क्या रस्में निभानी है, आपको पता नहीं था। चलो खैर, अब बस एक हलवा बनाने की रस्म बची है, जैसे तैसे उसे पूरी करवा दीजिए तो हम सब अपने अपने घर जाए। नैना जी, आपको सिर्फ माधुरी दीक्षित बनना आता है या आप हलवा भी बना लेती हैं? अब भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, हमारी नैना बहुत ही बढ़िया हलवा बनाती है, मैंने खुद सिखाया है। हाँ। अच्छा, देखते हैं। चल आजा, आजा, आजा जल्दी। अब यार हो गया सो गया, क्या कर सकते हैं? और क्या? अरे यार नैना जानबूझ के थोड़ी ना भालू बनी होगी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ब्यूटी पार्लर वाली की गलती होगी यार, उसकी ऐसी की तैसी उसको मारते हैं। अरे हाँ, ये पहना भाभी को ऐसे, ये सही रहेगा। अच्छा रुक, फिर ये देख, ये देख। हाँ पंडित, पहन के दिखा कितना छुपता है बाल। ये एकदम परफेक्ट, एकदम सही रहेगा, भाभी अच्छी लगेगी इसमें। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। है पोंगा, उतार। ये कहाँ सही है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक काम कर, ये ले, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले। हाँ, ना दिखेंगे भाभी के बाल, ना होगा तेरा ये हाल। देखिए सीए साहब, बुरा मत मानना, आज आपके बेटी के पग फेरे की रस्म है, बराबर जी। अभी आप बाप बने हैं तो बाप बन के अपनी बेटी को जरा एक कान मंत्र देना, समझाना उसको। नहीं क्या है कि समीर ने इतना बड़ा बंगला तो ले लिया, अब उस बंगले को, उस मकान को घर बनाने की जिम्मेवारी भी आपकी बेटी की है। ये सारा घर वर सब उसको संभालना है। हा? रहने दीजिए भाई साहब, अगर समझाना होता तो पहले ही समझा लिया होता ना। मगर आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। हाँ, ये भी बात बराबर है। भाभी किचन उधर है, जाके हलवा बनाओ, जा। आ बेटा। अरे बहन जी, आप कहाँ जा रही है इसके साथ में? चलिए हम मिलने की रस्म कर लेते हैं। और वैसे भी आपने कहा था ना कि इसे तो हलवा बनाना आता है, बना लेगी फिर। आप मेरे साथ चलिए, आइए।